नहीं हो रहा? आप अध्यक्ष हैं, ये जानकारी आपको चाहिए। नहीं, देखिए, मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फैसला लेना होता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये उनका विशेषाधिकार है और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। आपने सुना होगा कुछ चर्चाएं हो रही है दिलीप जी, क्या तैयारी है? आज है या कल है? बस मैंने आपके टीवी के माध्यम से ही। तो चलिए, अभी आप लोग ने जो वीडियो देखे, इस वीडियो में स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने ये अपने बयानों में स्पष्ट रूप से ये बात कर रहे हैं कि पद को निर्धारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा भूमिका होता है, जो पद को देता है और लेता है। तो इस पद को आखिर दिलीप कुमार जायसवाल जी से किसी दबाव में आकर के छीना गया है या अपने स्वेच्छा से दिलीप कुमार मंत्री जो थे वो स्वेच्छा से दिए हैं इस्तीफा या नहीं, ये सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। और एक बहुत बड़ी और एक वीडियो वायरल हो रही है कि जो दिलीप कुमार जायसवाल जी ने अपने इस्तीफे को लेकर के जो एक लेटर विभाग में दर्ज की थी, उस लेटर में 5 ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड को लेकर के विपक्ष के नेता ने, विपक्ष के पार्टी ने सीधे निशाना साधा है बीजेपी पार्टी पर। क्योंकि उन विपक्षों का कहना है कि इस बीजेपी के पार्टी में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि जो दिलीप कुमार जायसवाल जी ने अपना इस्तीफा का लेटर दिया है, उस इस्तीफे लेटर में कुछ ऐसे 5 शब्द हैं जिस 5 शब्द को लिखने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती भूल चूक कर दी है, जिस गलती को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा माहौल दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने कुछ गड़बड़ी के कारण या कुछ अपना माइंड डिस्टर्ब के कारण क्या कुछ है, सारी स्पष्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो 5 ऐसे वर्ड हैं जिसको बता करके आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर वैसे क्या हुआ है, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और बीजेपी को निशाना साधा जा रहा है। और दिलीप कुमार जायसवाल जी ने इस्तीफा दी तो क्यों दी, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रत्येक दिन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाइए और जानकारी हासिल कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले जो नीतीश कुमार को के बारे में जो दिलीप कुमार जायसवाल जी ने बोले कि जो भी पद स्पष्ट रूप से जिसको दिया जाता है वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है और उससे उनके द्वारा ही ले लिया जाता है। तो ये जो पद दिलीप कुमार जायसवाल जी ने अपने इस्तीफे का दावा जो दिए हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है उनके बयान के माध्यम से, उन्होंने उनके नाराजगी के माध्यम से, क्योंकि वो जो बयान दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से वो स्पष्ट रूप से नाराज होते हुए बताए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये कार्यक्रम होता है। तो ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उन पर कुछ प्रेशर दिया गया होगा कि आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, तब जाकर के उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन इस बयान के अंतर्गत दिलीप कुमार जायसवाल जी ने एक और बात बोली है कि बीजेपी का एक स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट तरीका है कि एक व्यक्ति एक पद। तो जब आप अभी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद, तो जिस वक्त आप लोग को पद 2-2 पद दिया गया था, उस वक्त आप लोग का बीजेपी या बीजेपी का पार्टी या बीजेपी के संचालक या कार्यकर्ता ये कहां भूल गए थे कि उसी वक्त एक पार्टी को एक मंत्री को एक पद दिया जाए। उस समय क्यों किसी को 2 दिया गया, किसी को 3 दिया गया। और अब जाकर के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जो चुनाव होने वाली है मुख्यमंत्री को लेकर के, अब इसको देखते हुए अब कहा जा रहा है कि एक मंत्री और एक पद, और जिनके पास अधिक पद है उस पद से इस्तीफा देना होगा, उस पद को छोड़ना होगा। तो दिलीप कुमार जायसवाल जी ने अपने स्वेच्छा से इस वीडियो के माध्यम से बताया कि हमें प्रदेश अध्यक्ष हैं और मैं अध्यक्ष ही रहना चाहता हूं, इसीलिए भूमि राजस्व विभाग को लेकर के मैंने स्पष्ट रूप से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफे के लेटर में जो 5 शब्द ऐसे हैं जिस शब्द को लेकर विपक्ष के नेता ने इन पर निशाना साधे हैं और इन लोगों ने ये टिप्पणी की है कि इनके पार्टी में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। तो चलिए, वो कौन सा ऐसा 5 शब्द है जिस शब्द को लेकर के बिहार में बवाल मचा है और वीडियो वायरल हो रहा है। तो चलिए उस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो जो इस्तीफे का लेटर है, उस लेटर में जो मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं
बिहार के जगह पर उन्होंने लिखा विहार। तो आप इसी को लेकर के मुद्दा बनाया गया है, जिसको यहाँ पर गलती निकाला गया है और चर्चे में लाया गया है उस 5 शब्दों को। दूसरा नंबर में है डॉक्टर। तो डॉक्टर के उन्होंने लिख दिया डॉक्टर, जो लिखा जाएगा आपका डॉक्टर। तो इस चीज को देखते हुए निशाना साधा जा रहा है। उसके बाद सुचित, 3 नंबर में आपका आता है सुचित। तो उन्होंने लिखा है सुचित ऐसे, जो शुद्ध रूप से आपको लिखा जाएगा ऐसे। इसी चीज को देखते हुए निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी अभी भी घेरे में घूम रही है और विपक्ष की पार्टी उनको घेरे में ले रही है। उसके बाद है आपका ये थोड़ा सा देखिए आप लोग। उन्होंने लिखा है कि कार्यवाही, कार्यवाही को उन्होंने कार्यवाही लिखना था, तो कार्यवाही आपको ऐसे लिखाएगा। उन्होंने लिख दिया कार्यवाही। उसके बाद आपका है इस्तीफा। तो इस्तीफा ऐसे लिख दिए उन्होंने, लेकिन इसको लिखना था आपको ऐसे, जो ऐसे होगा इस्तीफा। तो ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिसको लेकर के अभी विपक्ष के नेता बीजेपी पर सीधे निशाना साध रहे हैं और वीडियो को वायरल कर रहे हैं और अभी भी बीजेपी को घेरे में रखे हुए हैं। तो ये था कहानी बीजेपी के विपक्ष में। लेकिन जो मान लीजिए कि अशुद्धियां पाई गई है, तो दिलीप कुमार जायसवाल जी के हो सकता है कि मंत्री पद जाने से उनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका होगा और तब जाकर के उन्होंने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हो चुका होगा। बाय मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि मंत्री पद गया है तो उन्होंने इस्तीफा देते वक्त उसका माइंड जरूर डिस्टर्ब होगा, इधर उधर उलझन में होगी। उनके हो सकता है कि बीपी हाई हो गया होगा, ब्लड प्रेशर हो गया होगा और उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है ऐसे, जिसको अभी ऑन द रिकॉर्ड स्पॉट दिखाया जा रहा है और पूरे बिहार में ये 5 वर्ड बवाल मचाए रखे हुए हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या दिलीप कुमार जायसवाल जी ने अनपढ़ है या पढ़े लिखे हैं, जो 5 गलती उन्होंने अपने लेटर में लिखे और इसके पीछे जो विपक्ष के पार्टी जो आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी को घेरे में ले रहे हैं। तो आप लोग को क्या कहना है कि श्री नीतीश कुमार जी ने दिलीप कुमार जायसवाल जी पर दबाव बनाई या अपना मन से दिलीप कुमार जायसवाल जी से इस्तीफे को लेटर लेने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।